जैसी जैसी कोई नहीं। तुम ठीक हो ना? बेटा कैसी तू? तेरी चोट तो नहीं लगी ना? नहीं पापा जी। हाँ? पागल हो क्या? हाँ? Are you mad? कितने मोटे मोटे चश्मे पहन रखे लेकिन इतनी महंगी गाड़ी दिखाई नहीं देती तुम्हें? मुझे लगता है आपको ना अपनी गाड़ी के नीचे शायद वो बच्चा नहीं दिखाई दिया जो। चलो, what are you trying to say? हाँ? आपने मेरी गाड़ी देखी? अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता तो पैसे क्या तुम्हारा बाप भरता? आप शायद मुझसे बात करना चाह रही हैं। मैं हूं इनका बाप, बोलिए। ओह, तो पूरी गैंग है यहाँ पर। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। महंगी गाड़ी क्या देखी, बस गाड़ी के सामने आ गए। पैसे ऐंठने का तरीका मैं खूब जानती हूँ। अगर मैं एंड वक्त पे गाड़ी घुमा नहीं लेती तो क्या होता? अगर ये वक्त से उस बच्चे को नहीं बचाती ना तो आप तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती। और आप ये सफाई किसको दे रही हैं? हमने नहीं, यहाँ पे सबने देखा था। Listen, just shut up, alright? Or you shut your mouth. ये महंगे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी में मोबाइल पे बातें करते हुए अपने आप को समझने क्या लगी हैं? सड़क क्या सिर्फ आपकी है? पुलिस को बुलाओ, ये तो पुलिस केस है। ये अमीर लोग होते हैं ऐसे, गरीबों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। देखिए, आपसे कोई बात कर रहा है? हाँ? नहीं ना? तो चुप रहिए। और हाँ, पुलिस को बुलाओ ना, मैंने कहा मना किया? प्लीज। इनफैक्ट मैं ही बताती हूँ कि कैसे ये लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई जानबूझकर। आप किसी बच्चे को बचा रही थी ना? कहाँ है बच्चा? Well, I can't see the kid. नंदू, इससे बोलिए मेरी बच्ची जैसी है, चुप करे वरना इसके कान पे थप्पड़ मार दूंगा। God, please, अंकल जी, चुप रहिए आप। ये फिल्मी डायलॉग जरूरत नहीं है। What do you want? क्या चाहते हैं आप लोग? Come to the point, हाँ? चुप कर जाओ, समझे ना? बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है। हटो हटो, बाजू हटो, हटो। वो गाड़ी किसकी है? वो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? मेरी गाड़ी है। आपको कोई प्रॉब्लम? आप मोबाइल में बात करी थी, मैंने सीटी बजाई, आपने सुना नहीं। लाइए लाइसेंस निकालिए, चलिए लाइसेंस निकालिए अपना जल्दी से। देखिए, लाइसेंस है मेरे पास और मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, खुद संभाल सकती हूँ। और अगर इन्हें कुछ चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार। आप हमें रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर इंसान से गलती होती है ना तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मैं गलती नहीं करती हूँ, उन्हें सुधारती हूँ। तो ठीक है, हम सुधारते हैं इनको। इंस्पेक्टर साहब, आप इनका लाइसेंस लीजिए, नहीं तो मैं इन पे केस करूंगा कि ये गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात कर रही थी और एक बच्चे को मारने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए गाड़ी तक चलिए। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप अपना लाइसेंस यहाँ पे लेके आएंगे। हर गलती की सजा ना पैसे से चुकाई नहीं जाती और ये बात आज आपको सीख लेनी चाहिए। आज तो ये बच्चा बच गया और मैं भी, लेकिन अगर आज आप बच गई ना तो कल पता नहीं आप किस किस को मार देंगी। चलिए लाइसेंस दीजिए अपना, चलिए कल कोर्ट से आके ले जाना। नहीं समझते क्या है अपने आप को? अरे दो पैसे की अकल तो खरीदनी गई और खरीदने चलिए सबको। बाबा जी कृपा करें। अरे क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कहीं वो डॉक्टर ने ज्यादा पैसे तो नहीं मांग लिए? अरे इससे अच्छा तो ये डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले था। क्या कह दिया इससे डॉक्टर ने? जस्सी, ये रईस लोग समझते हैं कि किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन बलवंत वालिया थे तो पहले कभी पाला नहीं पड़ा ना। इसीलिए अंकल जी मैं भी सुनाया उसको, हमेशा याद रखेगी वो। हाँ, मैंने देखा, पहली बार मुझे लगा कि मेरा कुछ असर पड़ रहा है तेरे पे। अंकल जी मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था जब उसने पैसे देने की बात की थी ना, मन में आ रहा था कि पत्थर उठाकर उसके गाड़ी का कांच तोड़ दूं। अरे तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? वो गाड़ी वाली ने एक बच्चे को। हाय बाबा जी, ये क्या कह रही है तू? मामा, मैंने उस बच्चे को बचा लिया। देखा आज तू कैसा हीरो बन गया नंदू। बस तुझे सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनना है। सिर्फ ऐसा वैसा दिखने से कुछ नहीं होता। मन की आवाज सुनकर डट कर खड़े रहने से, आगे बढ़ने से ही सपना मिलता है। लेकिन सपना कहाँ है? लेकिन परी तो है। वो कल भी मेरा सपना थी और आज भी है। हो सकती है, होगी। अब तो मेरे अंदर की आवाज भी मुझे मिल गई है। बस सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी है। यस परी, क्या रहे काम? Well, मिस्टर सूरी, गुलमोहन नंबर 1 से नंबर 3 पे पहुंच गया है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रिपेयर्ड हैं।
और जब तक मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन ना हो तब तक मैं ये अकाउंट नहीं ले सकती। अरुंधति को कोहिनूर के बारे में पता चल जाएगा और शायद ये भी कि कोहिनूर मेरी नहीं जस्सी की कंपनी है। इसका मतलब अब बॉस जस्सी है। अरमान। हाँ हाँ जस्सी जी जी जस्सी जी। अब क्या मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा कि कौन सी फाइल कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं? जी वो मैं ये रही वो फाइल। मुझे याद था लेकिन मलिका ने। देखो अरमान, एक बात तुम सीधे सीधे समझ लो, गुलमोहर अब सेट्स और सूरीज की कंपनी नहीं है, ये अब कोहिनूर की है। और कोहिनूर के मालिक कौन है ये बात मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आप जा रही हैं ये चेक साइन करने के लिए? तो जी ये गुलमोहर के एम्प्लॉयज की चेक्स हैं मैम। इस पेन से। अरमान, गुलमोहर अगर 5 स्टार कंपनी है ना तो कोहिनूर 7 स्टार कंपनी है, और 7 स्टार की मालिक इस घटिया पेन से साइन करेगी। सॉरी ये चलेगा, ये क्रॉस है। क्रॉस योर फिंगर्स। ओह नो। क्या हुआ? सर वो इंक नहीं है। आप मेरा ये वाला पेन ले लीजिए, मैं आपके पेन की रिफिल बदल देती हूँ। थैंक्स जस्सी। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है सर? तू भी उसके ख्यालों में खोया हुआ है क्या? अरे यार मैं तो टोटली गया काम से वाली कंडीशन में पहुंच चुका हूँ। कुछ भी कहे मैं एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा, पट गई तो पट गई। और से तुझे पता है वो यहाँ पे क्यों आ रही और उसके यहाँ आने से क्या होगा? प्यार, उसे मुझसे मुझे उससे, जिंदगी में पहली बार मेरा सच्चा प्यार होगा। शट अप राज, सपने देखना बंद कर, समझा तू? अरुंधति हमें ऐसी रेटिंग्स नहीं देगी। इससे पहले वो गुलमोहर की सारी डिटेल चेक करेगी और फिर पता है क्या होगा? पता चल जाएगा उसे कि गुलमोहर कोहिनूर के हाथों बिक चुका है। रिलैक्स यार, झांसी की रानी आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं कैसे लग रहा हूँ? जस्सी, लोगों की रास्ते में आना बंद करो, ओके? हेलो एवरीबॉडी। तो कहाँ है वो शख्स जिससे तुम लोग मुझे मिलवाना चाहते थे? बैठ जा मैडी, वो आती होगी। माय गॉड, ये आजकल के प्रोफेशनल्स कभी वक्त पे नहीं आते हैं। मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ स्वीटी, जिस किसी ने तुमसे कहा है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने आप को काम में डुबो दो, गलत कहा है उसने, ओके? यहाँ रहोगी ना तो ये लोग तुम्हें और डिप्रेस कर देंगे। मैडी, तुम तो औरतों की फितरत जानते हो ना, पहले गलतियां करती है और फिर खुद ही उनको संभाल नहीं पाती है और उसके बाद रोने के लिए दूसरों के कंधे ढूंढती है। रिलैक्स मलिका, डू यू माइंड अरमान? बोर्ड रूम है ये। एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए, ना कि पर्सनल। अरमान, टिपिकल आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो तुम। आई हेट यू, ओके? मलिका, I'm sorry. इतने मोटे मोटे चश्मे पहन रखे लेकिन इतनी महंगी गाड़ी दिखाई नहीं देती तुम्हें? I'm really sorry for the delay. क्या चाहते हैं आप? What do you want? चुप कर जाओ, समझे ना? बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है। कुछ अजीब से सड़क छाप लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। I'm genuinely really sorry. शिकायत का एक मौका आपको भी मिल गया होगा, क्योंकि अगर हम साथ साथ काम करेंगे तो मुझे काफी बातों से शिकायत होगी, क्योंकि
मैं किसी को आसानी से शिकायत का मौका नहीं देती। Allow me, please. थैंक यू। सो मिस्टर रॉय, शुरू करें? या श्योर। और किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे थे? मिस झांसी, हाँ? आप नहीं बैठेंगी? तुम? I'm impressed. तुम यहाँ तक पहुँच गए? ओह ग्रेट, आप जैसी को पहले से जानती हैं, क्योंकि यही हैं जो आपको सवाल पूछेंगी और यही हैं जो आपके हर सवाल का जवाब भी देंगी। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये अपना हो या दूसरों का, किसी का भी केस अच्छा लड़ लेती है। तो क्या कहूँ मैं जैसी? नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू अगेन? अगर आपका इंट्रोडक्शन पहले से हुआ है तो हम काम की बातें करें। हाँ हाँ मिसेस सूरी, अगर मुझे याद है तो आपको कुछ कहना था। हमारी लास्ट मीटिंग में आपने कुछ आधा अधूरा सा कह दिया था। मैं आपको अपना प्लान ऑलरेडी बता चुका हूँ। या राइट सुपर स्टोर्स का, राइट? इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं इंप्रेस नहीं हूँ। तो क्यों ना पहले आप मुझे अपनी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन दें। आपके एसेट्स, आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स, मार्केट वैल्यू और फ्यूचर प्लान्स। पहले आप मुझे कन्विंस कीजिए कि मैं आपको अपना क्लाइंट क्यों बनाऊं। जैसी, हाँ? तो अब आप बोलेंगी? गुड, लेट्स हियर। मुझे बताया गया था कि आप गुलमोहर पे होमवर्क करके आई थी, इसीलिए आपको हमारी करंट मार्केट वैल्यू तो पता ही होगी। हम अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको तभी दिखाएंगे जब आप हमारे साथ काम करेंगे। आप प्रोफेशनल हैं और इस बात को ज़रूर समझेंगी कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स ऐसे डिस्कस नहीं करती। जहाँ तक रही बात बेसिक्स की, तो गुलमोहर के कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स नहीं है सिवाय वर्किंग कैपिटल के, जो हम अगले क्वार्टर तक चुका देंगे। मैं करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। मिस्टर सेठ प्लीज लेट हर कंटिन्यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुलमोहर की पिछली कलेक्शन हिट थी, इसीलिए हम डिमांड को पूरा करने के लिए 4th राउंड ऑफ प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। और गुलमोहर के फ्यूचर प्लान्स हैं एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने के। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। सारी दुनिया में बड़े फैशन हाउसेज अपने एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स खोलते हैं अपने प्राइसेस और सेल्स को कंट्रोल में रखने के लिए। रिटेल आउटलेट्स खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी, फाइनेंस कहाँ से आएगा? वो मेरा लुकआउट है मिस्टर सेठ, इसलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। अगर मैं कन्विंस हो गई तो आपके लिए फाइनेंस ऑर्गेनाइज करना मेरा काम है। तो मिस रॉय, क्या कहती हैं आप? मैं आपकी कंपनी के साथ जरूर काम करूंगी। इन्होंने काफी अच्छी स्पीच दी, लेकिन क्या?
लेकिन जब मैं आपके बारे में इन्वेस्टर से बात करूंगी तब ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकूंगी। एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कुछ और ही चीज होती है, और मैं आपको बताऊंगी कि कब और किससे प्रेजेंटेशन करनी है। और बेहतर यही होगा मिस्टर सूरी कि आप ये प्रेजेंटेशन किसी प्रोफेशनल से करवाएं। ठीक है मिस रॉय, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वेरी वेल मिस्टर सूरी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड बाय। मुझे एक छोटा काम याद आ गया, मैं अभी आया। थैंक्स जेसी। मजा तो अब आएगा मिस्टर सूरी, जब तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मिस्टर देसाई, मैं 5:10 को पहुंचाऊंगी। जी हाँ, 10 मिनट लेट, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। I mean, गाड़ी है लेकिन लाइसेंस नहीं है। I'll be there, will you? Hey, busy. Oh my God, इतने बिजी शेड्यूल में आप इतना खूबसूरत लगने का वक्त कैसे निकाल लेती हैं? इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। जिस तरह आप अपने बिजी स्केड्यूल में मुझे इम्प्रेस करने का टाइम निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मैं तो आपको सिर्फ बाहर तक छोड़ रहा था। Really? क्यों आपको इतना भी गवारा नहीं है? मेरी कंपनी सिर्फ दरवाजे तक। किसकी कंपनी कितनी दूर ये भी मैं डिसाइड करती हूँ मिस्टर राज। Of course, I understand that, वरना आपकी इंटेलिजेंस को ठेस पहुंच जाएगी। वैसे आप भी काफी इंटेलिजेंट लगते हैं। लगता नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ भी। कभी आजमा के देखिए, बंदा हाजिर है। गाड़ी है? जी हाँ, फिलहाल मुझे कंपनी से ज्यादा गाड़ी की जरूरत है आपके पास? गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर के साथ है। मैं आपको काफा में मिलती हूँ। मुझे आजमाने के लिए शुक्रिया। अरुंधति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओह प्लीज जस्सी, मैं कल आ रही हूँ, तब मुझसे बात कर लेना। अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहती, ना ही आपसे कोई जवाब चाहती हूँ। तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? देखिए, आज सुबह सड़क पर जो भी हुआ ना हम दोनों के बीच में, वो एक अलग बात थी। अच्छा? गुलमोहर में हम दोनों अब साथ काम करने वाले हैं। आप एक प्रोफेशनल हैं और मैं भी प्रोफेशनल हूँ, और मैं इन दोनों बातों को बीच में मिलाना नहीं चाहती हूँ। जो ऑफिस के बाहर हुआ वो बाहर ही रहे तो अच्छा है। ओ, तो क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाह रही हो? मैंने तो आपसे माफी नहीं मांगी। तो मांग लो माफी, शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। आखिर हमें साथ साथ काम जो करना है। देखिए, सुबह आप एक लापरवाह ड्राइवर थे और उस ड्राइवर को उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था। लेकिन आप गुलमोहर एक अलग काम के लिए आई हैं जहाँ पे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है जस्सी, लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है। हमारी दोनों मुलाकातों में फर्क सिर्फ जगह की थी। ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर। वहां पर भी तुम थी और मैं थी, और यहाँ पर भी मैं हूं और तुम हो। हम दोनों ही। लेकिन मैं अपना रंग नहीं बदलती। तुम अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी हो मुझे बाहर सड़क पर, और मैं तुम्हें वो बदलने का मौका नहीं दूंगी। अब तुम्हारा और मेरा वही रिश्ता रहेगा जो सवेरे बना था। सो मिस जस्सी, मुझसे बच के रहना। अब तुम्हारा और मेरा वही रिश्ता रहेगा जो सवेरे बना था। सो मिस जस्सी, मुझसे बच के रहना। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।